ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में साप्ताहिक राशिफल जुलाई माह तीसरे सप्ताह की आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। मित्रों, राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आपका व्यापार, करियर, प्रेम, प्यार, शिक्षा, व्यवसाय किस तरह से चलने वाला है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में यदि पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रही। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस में कुछ उठापटक की स्थिति बन सकती है। ट्रांसफ़र है, इधर उधर आपको दौड़ा भागी का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे आपके थोड़ा पेशेवर लाइफ नहीं बल्कि आपके निजी जीवन में भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मिले हुए टारगेट्स उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान लोगों को मिला जुला कर चलने पर बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे और अपनी भूमि, भवन, ज़मीन से जुड़े विवाद हैं आपके कोई, तो पैतृक संपत्ति से निपटारा आपको ज़रूर सुलझ जाएगा। कोर्ट कचहरी के कोई मामले चल रहे हैं तो वो भी आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारियाँ या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट मिलने की आशंका नजर आ रही है। सप्ताह में अचानक कुछ एक बड़े खर्चे भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। यह समय जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए चुनौती भरा हो सकता है। कंपटीशन लेवल बहुत हाई चल रहा है, तो इस दौरान पैसों की आवक कम और बाजार में अपनी साख को बरकरार रखने के लिए आपको पैसों का संकट, आर्थिक रूप से तंगी हो सकती है। यदि आप भूमि, भवन, जमीन क्रय या विक्रय करने की सोच रहे हैं या फिर किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप धन का लेन देन करते समय, कागजी काम करते समय बहुत ही सावधान रहें, चौकन्ने रहें। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह मशविरा जरूर करें और माता पिता से सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको लव पार्टनर की भावनाओं को कदर करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। अपने रिश्ते के प्रति आप ईमानदार रहें और जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य आपका बना रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उसके आधार पर आपके कुटुंब में सुख समृद्धि जरूर होगी, क्योंकि जो रिश्ता है, वैवाहिक जीवन का रिश्ता है, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, एक विश्वास का रिश्ता है। विश्वास होता है तो प्रेम प्यार अपने आप उसमें बढ़ता चला जाता है। मित्रों, कुछ उपाय हैं मेष राशि के जातकों के लिए। यदि प्रतिदिन यह उपाय करते हैं तो आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगलवार या शनिवार के दिन आप सिंदूर का चोला भी बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं। बजरंगबली महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि के जीवन में इस सप्ताह कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा समय में भले ही यह बदलाव आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में यह आपकी प्रगति और साख को बढ़ाने का प्रमुख कारण बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जो व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कारोबार में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आखिरी सप्ताह में सब कुछ आपका पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। सब कुछ सही दिखने लगेगा। हालांकि इस सप्ताह आपको किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। यदि आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ में, तो या विदेशी कारोबार में आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस सप्ताह रुकें। और पार्टनरशिप में यदि व्यवसाय करना चाहते हैं तो भी थोड़ा समय रुकें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। यदि आप विदेश में अपना करियर, कारोबार सेट करने की सोच रहे हैं तो मनचाही सफलता के लिए कुछ समय इंतजार बहुत शुभ रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर थोड़ी बहुत असंतुष्टि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की उम्मीद से कम सहयोग मिलने की संभावना नजर आ रही है, जिससे आपका मन थोड़ा सा दुखी भी हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना उचित रहेगा। आप अपनी वाणी पर संयमित रखें
वाणी यदि आपके संयमित रहेगी तो आपके बनते हुए काम भी सारे बनते चले जाएंगे, बिगड़ते हुए काम भी। इस सप्ताह भूल कर भी भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें करियर से संबंधित, विशेष तौर पर, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। प्रेम संबंध हो या फिर परिवार से, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हो, जिद अपनी नहीं चलाएं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करें, ओवर थिंकिंग भी नहीं करें किसी भी चीज़ में, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सही ढंग से सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आप अपने परिवार से मिले जुलें और सप्ताह में एक बार कहीं वीकेंड पर भी घूमने जा सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्त समय में से जीवन साथी के लिए अवश्य समय निकालें। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शुक्रवार के दिन कन्याओं को अगर आप खीर बांट सके तो अति उत्तम रहेगा। दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें, बहुत अच्छे रहेगा। मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए अब सप्ताह जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करके आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से आप सत्ता, सरकार से जुड़े मामलों का समाधान निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आप रोजगार की तलाश में थे काफ़ी लंबे समय से, यदि आपको रोजगार नहीं मिल रहा था तो इस समय में आपको रोजगार की संभावना नजर आ रही है। कामकाजी महिलाओं के पद और अधिकार में वृद्धि होने से उनका मान सम्मान बढ़ेगा और अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। यदि कोर्ट कचहरी के में आपके खिलाफ कोई मामला, मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको बेगुनाही साबित होने का अवसर मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ हुई गलतफहमी आपकी दूर होगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं उनको लाभ होगा, उनके लिए बहुत शुभ समाचार मिलने की आसार हैं। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं, बिजनेस से जुड़ी डील, दोनों ही आपके लिए शुभ साबित होंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सकते हैं। खास बात यह है कि आपको अपने परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग, समर्थन मिलता रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। संतान सुख का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप सुखद पल व्यतीत करेंगे। सावन का महीना चल रहा है। आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें और रुद्राष्टाध्यायी या रुद्राष्टक का पाठ कर सकें तो बहुत बढ़िया है। रुद्राभिषेक करें भगवान भोलेनाथ को। कुछ भी नहीं कर सकें तो 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। अब जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपना मन बेवजह की चीज़ों में न भटकाएं और आत्म केंद्रित रखें। कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर। ओवर थिंकिंग से बचें, अन्यथा आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं जो जातक हैं, कार्य क्षेत्र में दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचें, इससे आपको नुकसान होगा। अपने काम पर आप फोकस रखें तो यह उचित रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े फैसले समय पर लेने होंगे, अन्यथा उनके हाथ से कोई बड़ी डील या कई फायदे सौदा निकल सकता है। इस दौरान आपको धन का लेन देन करते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के बीच में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। सुखद यात्रा एवं सामान्य फल प्रदान देने वाली साबित होगी। इस दौरान जो नौकरी पेशा जातक हैं, आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाने में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आप लव रिलेशन की बात करें तो लव लाइफ में आपको थोड़ा बहुत मुश्किलें भी हो सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेंगे तो आपके जीवन साथी की भावनाओं को समझें, आपका जीवन सुखमय जरूर व्यतीत होगा। आपको कुछ उपाय हैं, आप भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें, जरूर आपके लिए खुशहाल रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। ऐसे में आप इस दौरान अपनी किसी बड़ी योजना पर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक मामलों में यह सफलता भरा रहने वाला है। ऐसे में आप इस दौरान अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेकर के अपने कारोबार का भी विस्तार करते हैं, ये कर सकते हैं। यदि आप कारोबारी हैं, किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। भूमि भवन जमीन में भी निवेश कर सकते हैं
और शेयर मार्केट में भी यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने माता पिता और संबंधित विशेषज्ञ से सलाह मशविरा जरूर करें, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है। करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको मनचाहा फल देने वाली साबित होंगी। इस दौरान भूमि भवन जमीन क्रय विक्रय की कामना आपकी पूर्ण होगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कारोबार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है, आप पार्टनरशिप में काम आरंभ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आप प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को, कुछ उपाय हैं, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे की लोटे से जरूर अर्घ्य दें। ओम आदित्याय नमः, ओम गृहसूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला साबित होगा यह सप्ताह। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनको बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति जूझना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सप्ताह अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मार्केट में फंसे हुए धन को निकालने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी भूमि भवन को लेने की योजना बना रहे हैं या संबंधित कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा निर्णय लेने से पहले कागजात जरूर देख लें, माता पिता से सलाह जरूर लें। सप्ताह के मध्य में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के बीच में आपको सेहत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, परेशान न हों। इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अलर्ट रहें। पढ़ाई की बात करें तो यदि कोई जातक पढ़ाई करते हैं, विदेश में पढ़ने की प्लानिंग हो, तो आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र और अपने घर में सामंजस्य बढ़ाने में थोड़े बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आपके लिए उपाय हैं, आप गणेश भगवान जी को बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाएं और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होंगी। तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में आपकी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपकी उन्नति और बड़े लाभ का कारण बनेगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको लव पार्टनर या रिलेशन जो जीवन साथी है उससे कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल की यात्रा आपकी संभव है। कोर्ट कचहरी या भूमि भवन से कोई विवाद चल रहा था आपका, तो उसमें आपको बहुत जल्दी समाधान निकलने की संभावना है। आपके लिए उपाय हैं, प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अब वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके कामकाज पर वर्किंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से मनचाहा सहयोग और समर्थन आपको बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, इसलिए अपने को थोड़ा सा संयमित रखें, धैर्य रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए इस सप्ताह धन का लेन देन और किसी योजना में निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के बीच में आपको कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से हट सकता है। यदि आप विदेश में रोजी रोजगार का तलाश कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इसमें कुछ अड़चनें भी हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी सेहत से संबंधित ध्यान रखना होगा। ऐसे में खान पान पर आपका अवश्य ध्यान दें। मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा मन आपका चिंतित रहेगा। आपके लिए उपाय हैं, अब हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने जरूर भोग लगाएं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके पास रोजी रोजगार में उन्नति होगी और आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर आपका खूब कार्य सराहनीय रहेगा। आपको लाभ मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको रोजी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों के मदद से आपको इस सप्ताह लाभदायी योजनाओं से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक जो महिलाएं हैं, पद में आपकी मान सम्मान वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में परिवार के साथ भी तालमेल बना रहेगा, सामंजस्य आपस में बना रहेगा। कारोबार के सिलसिले में आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। आपको कारोबार में मनचाहा लाभ जरूर मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ आप सुखद
पल व्यतीत करेंगी। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। आपके लिए उपाय हैं, आप श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें, जरूर लाभ मिलेगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी से रहना पड़ेगा और वाहन चलाते समय विशेष अलर्ट रहें, सावधान रहें। या आप किसी योजना पर सोच समझ करके धन निवेश करें। आप भूमि, भवन, जमीन, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकें, आपका धन फंस सकता है, रुक सकता है। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, किसी दूसरे के भरोसे अपना काम छोड़ने से बचें, अन्यथा आपके लिए मुसीबत हो सकती है। सप्ताह के बीच में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ हो सकता है, जिससे आपको मानसिक थकान भी हो सकती है। प्रेम संबंध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। आपके पार्टनर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप छोटी मोटी बातों को तूल न दें, जिससे विवाद भी हो सकता है। पेशेंस बनाए रखें। प्रतिदिन आप उपाय हैं, हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। और कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर लापरवाही से आपको मुश्किल हो सकती है। यदि आप अपने समय में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब हो सकते हैं, आप अपने काम में मनचाही कामयाबी, लाभ भी कमा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपके संबंध प्रभावी बने रहेंगे। पार्टनरशिप में यदि व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही काफ़ी शानदार रहेगा। आपका धन का लेन देन, कागजी काम करते समय सावधानी जरूर रखें। सप्ताह के बीच में भाई अथवा बहन से आपका विवाद भी हो सकता है। पारिवारिक मामलों में माता पिता से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सकता है आपको, इसलिए माता पिता की बातों को सुने, समझें और धैर्य से काम लें। आपके लिए उपाय हैं, प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने आलस्य से बचते हुए कामकाज पर ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, इस सप्ताह आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आपके बॉस के द्वारा आपको अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है, कार्यभार सौंपा। निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लें। इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए बातचीत में मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपनी वाणी पर संयमित रखें और नियंत्रण रखें, जिससे छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में वाद विवाद नहीं होगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको यह समय अभी उचित नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अन्यथा आपको निराशा हाथ लग सकती है। प्रेम संबंध में परेशानियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपको सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की अनदेखी न करें, उनकी हर जरूरतों को समझें। किसी वाद विवाद से बचने के लिए एक दूसरे पर विश्वास रखें। कुछ उपाय हैं मीन राशि के जातकों के लिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की गुरुवार के दिन आराधना जरूर करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।